सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टाइम बाउंड गोल। दिस इज संदीप भैया। और गाइस, हम आज बात करने वाले हैं कि आपका जेईई मेन का कट ऑफ क्या रहने वाला है, रिजल्ट कब आएगा और आपकी काउंसलिंग कब स्टार्ट होगी। और बाकी बहुत सारी चीज़ों को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। मुझे पता है आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो बेसब्री से रिजल्ट का इंतजार कर रहे होंगे। और बहुत सारे लोगों को डर लग रहा होगा कि वो जेईई मेन क्वालिफाई करेंगे या नहीं करेंगे। और उसके अलावा ये भी बच्चों का डाउट्स रहता है कि सर, क्या अगर हम जेईई मेन क्वालिफाई नहीं करते हैं तो क्या हमारा एडमिशन नहीं होगा। तो इन सारी बातों को हम यहाँ पे डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। तो गाइस, अगर इस बार मैं बात करूं कि कितना फॉर्म गिरा था जेईई मेन के लिए, तो लगभग 11 लाख के आसपास फॉर्म इस बार जेईई मेन के लिए अप्लाई हुआ था। अब उसमें क्या रहता है कि 11 लाख में से लास्ट ईयर का डेटा है, बस 2.5 लाख लोगों को जे एडवांस के लिए सेलेक्ट करना होता है। अब हर कैटेगरी में फिक्स रहता है नंबर की, जैसे ओपन और ओपन पीडब्ल्यू डी को मिला के लगभग 1,12,050 लोगों को इन लोगों ने सेलेक्ट किया था कि ये लोग जे एडवांस के लिए एलिजिबल है। जनरल ईडब्ल्यूएस में लगभग 25,000 के आसपास और ओबीसी एनसीएल में 67,500 के आसपास। टोटल मिला जुला के एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी और फलाना ढिमकाना सारा कुछ मिला जुला के 2.5 लाख लोगों को ही सेलेक्ट करना होता है। लास्ट ईयर इन लोगों ने सेलेक्ट किया था कि ये बच्चे, ये जो टॉप के 2.5 लाख हैं अपने 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 कैटेगरी के अकॉर्डिंग, ये लोग जे एडवांस देने के लिए एलिजिबल हैं। तो मैं उसी का कट ऑफ दिखाने वाला हूं कि क्या कट ऑफ रहने वाला है, मतलब एक्सपेक्टेड है। ये मैं नहीं कह रहा कि आई एम नॉट सेइंग दैट कि 100 इट्स अ 100% ट्रू, या जो मैंने लिख दिया दैट मतलब इसे ही मानना है। बट इट्स अ मोस्ट एक्सपेक्टेड, इतना अपन लोग कह सकते हैं, क्योंकि तुम ट्रेंड देखो 19, 20, 21, 22 का ट्रेंड है। तो ट्रेंड के हिसाब से इससे ज्यादा नहीं जाने वाला है। ठीक है, मुझे नहीं लगता कि इससे ज्यादा जाएगा, बट अगर ठीक है, अगर गया तो एक आध परसेंटाइल इधर उधर हो सकता है, बाकी कुछ ज्यादा होगा नहीं। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की तो हर साल घट रही है। पहले 78 था, फिर 70 हुआ, फिर 66 हुआ, फिर 63 हुआ। ये बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कि पेपर का लेवल कैसा था, पेपर कितना टफ था लास्ट ईयर से अगर कंपेयर करें तो, कितने ज्यादा कैंडिडेट्स बैठे थे। उसके अलावा अब जनरल ईडब्ल्यूएस में कितने ज्यादा ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट बैठे थे, क्योंकि मैं ऑलरेडी बताया ना कि जैसे इसमें फिक्स था कि ईडब्ल्यूएस में इतने ही बच्चों को इन लोगों को लेना है, अगर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से लेना है तो, क्योंकि बाकी बच्चे तो ओपन कैटेगरी में जाएंगे। अब ओबीसी में इतना ही सीट है, इतने ही लोगों को लेना है अगर उन्हें ओबीसी कैटेगरी से क्वालिफाई करना है तो ये चीज है। आई थिंक तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि इसीलिए ये डिपेंड करेगा कि किस कैटेगरी के कितने कैंडिडेट्स बैठे हुए इस एग्जाम में। तो आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। बट अगर अपन लोग ओवरऑल देखे तो पता चलेगा कि ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ हर साल डिक्रीज कर रही है, और ऑब्वियसली मुझे नहीं लगता इससे ज्यादा जाएगा। ठीक है, मैं फिर बोल रहा हूं कि इट्स अ मोस्ट एक्सपेक्टेड। आई एम नॉट सेइंग दैट इट्स 100% ट्रू और 110% ट्रू, बट इसी के आसपास रहने की संभावना है। ठीक है, अब देखो यार, जो जेई मेन की रिजल्ट आएगी इस पे मैं अगर बात करूं तो रजिस्ट्रेशन जो जेई एडवांस का है वो 30 अप्रैल से स्टार्ट हो जाएगा। तो एक बात बताओ, 30 अप्रैल से जेई एडवांस का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने वाला है और लास्ट डेट अप्लाई करने का 7 है और पेमेंट का 8 है, मतलब 30 से पहले पहले। अब चूंकि जेई एडवांस में वही तो अप्लाई करेगा ना जिसका जेई मेन क्लियर होगा। जिसका जेई मेन क्लियर ही नहीं हो, जेई एडवांस में कहां से अप्लाई करेगा। तो एक कैसे पता चलेगा कि तुम्हारा जेई मेन क्लियर है? ऑब्वियसली रिजल्ट से पता चलेगा। तो रिजल्ट जो है 30 अप्रैल से पहले रिजल्ट आना ही होगा किसी भी कीमत पे, और आ भी जाएगा। तुम टेंशन नहीं लो, ये 100% श्योर है कि जेई एडवांस के फॉर्म आने से पहले पहले जेई मेन का रिजल्ट आ जाना है। लेकिन हर बार ऐसा ही होता है कि 10-15 दिन के अंदर अंदर ये लोग रिजल्ट निकाल देते हैं, तो 30 तारीख से पहले पहले आ जाएगा। तो मुझे लग रहा है 26-27 के बीच में रिजल्ट निकाल देंगे जेई मेंस का, ज्यादा से ज्यादा यही जाएगा, क्योंकि 1-2 दिन का तो टाइम होना भी चाहिए। तो 26-27 तक रिजल्ट जेई मेन आने की संभावना है। ये हालांकि एक कंफर्म न्यूज नहीं है कि ये आएगी, बट ये संभावना है। ठीक है, और रजिस्ट्रेशन का ये है, तो जैसे जो लोग क्वालिफाई करेंगे उनको क्या करना है कि रजिस्ट्रेशन करवाना है। फीमेल के लिए रजिस्ट्रेशन की फीस 1450, मतलब 1450 है। जो लोग आईआईटी में जाना चाहते हैं, देखो जेई एडवांस से आईआईटी में एडमिशन होता है, आइजर में एडमिशन होता है, और भी बहुत सारे कॉलेजेस हैं जिनमें एडमिशन होता है। आईआईएससी बंगलुरु में एडमिशन होता है, और जेई मेन से एनआईटीज, आईआईटीज, ट्रिपल आईटीज और बहुत सारे स्टेट कॉलेज में, इवन बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन होता है।
तो जिनको आईआईटी में जाना है उनको तो जे एडवांस देना ही पड़ेगा, पहले इसे क्वालिफाई करना होगा, फिर जे एडवांस देना होगा। और जेई एडवांस के जो फॉर्म की फीस है लगभग 2900 रुपए है जनरल ओबीसी के लिए, और उसका आधा हो जाता है एससी एसटी पीडब्ल्यू या फीमेल के लिए। तो इस बात का तुम्हें ध्यान में रखना है। अब जो सबसे बड़ा सवाल है वह यह है कि भैया अगर मान लेते हैं मैं क्वालिफाई नहीं करता हूं, तो क्या मैं काउंसलिंग के लिए एलिजिबल नहीं हूं? क्योंकि बहुत सारे, सोचो 11 लाख में से 2.5 लाख लोगों को बस क्वालिफाई करेंगे लोग, तो बाकी लोग क्या होंगे, जेईई मेन क्वालिफाई नहीं करेंगे। तो उनके लिए क्या है, क्या उनका एडमिशन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, ये बहुत बड़ा सवाल है और सबके जहन में आता होगा। और बहुत बच्चे, जो बच्चे जेईई मेन क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, इस कट ऑफ को क्लियर नहीं कर पाते हैं, वो ये मान के चलते हैं कि अब उनका एडमिशन नहीं होगा, अब उन्हें ड्रॉप लेना चाहिए, नेक्स्ट ईयर का वेट करना चाहिए। पर ये मुझे नहीं लगता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखो जोसा में बैठने के लिए ऐसा कहीं पे भी मैंडेटरी नहीं है कि तुम्हारा जो चीज है ना, जो तुम्हारा जेईई में मेन है वो क्वालिफाई होना चाहिए, और ना ये सीसैप के लिए है। साथ ही साथ बहुत सारे स्टेट कॉलेजेस हैं जिनमें भी ऐसा कुछ नहीं है। तुम्हारी परसेंटाइल जो भी हो, जैसे एकेटीयू में बैठो, जो भी परसेंटाइल हो तुम बैठो, 20 परसेंटाइल है तो भी बैठो, 30 परसेंटाइल है तो भी बैठो, कोई मसला नहीं है। और बहुत सारे कॉलेज हैं जो एडमिशन दे भी देते हैं, क्योंकि सीटें वैकेंट रह जाती हैं भाई। अरे सीटें वैकेंट रह जाती हैं, मतलब सोचो कि अगर सिर्फ यही हो जाए कि बस इनके बाद वालों को एडमिशन देंगे और उससे पहले वाले एडमिशन नहीं लेंगे, तो फिर तो सीट ही वैकेंट रह जाएगी ना, सीट ही बच जाएगी। तो ऐसा कोई कुछ भी मैंडेटरी नहीं है, बस आईटी के लिए मैंडेटरी है कि जेईई मेन क्वालिफाई करना होगा, फिर जेईई एडवांस क्वालिफाई करना होगा, फिर आईआईटी तुम्हें रैंक देगी। अगर तुम क्वालिफाई नहीं कर रहे हो तो जेईई एडवांस का रैंक नहीं आएगा, तो फिर तुम्हारी आईआईटी में एडमिशन नहीं होगी। पर बाकी में ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। किसी भी स्टेट कॉलेज में जाना है, जेईई मेन में अगर तुमने बैठा है, तुम्हारी जो भी परसेंटाइल है तुम ले जाके काउंसलिंग कराओ। तो इस बात को अपने मन से निकाल देना कि अगर तुम जेईई मेन में फेल हो जा रहे हो या जेईई मेन की कट ऑफ को क्लियर नहीं कर रहे हो, तो तुम्हारा एडमिशन नहीं होगा। बहुत सारे कॉलेज होंगे जो तुम्हें उस रैंक पे भी एडमिशन दे रहे होंगे, लेकिन वो तुम्हें डिसाइड करना है कि क्या तुम उस कॉलेज से सेटिस्फाइड हो या ड्रॉप लेना चाहते हो। मैं नहीं कह रहा कि तुम ले ही लो एडमिशन, 20 परसेंटाइल है तो भी, और मैं ये भी नहीं कह रहा कि तुम्हारी 60 70 80 परसेंटाइल है तो तुम ड्रॉप ही लो। ये डिपेंड करेगा तुम्हारे सिचुएशन पर, तुम्हारे विल पावर पर, और जो तुम्हें कॉलेज मिल रहा है, तुम्हारे पास जो जो ऑप्शंस हैं, उस पर भी डिपेंड करेगा कि क्या तुम उसके साथ कंफर्टेबल हो, क्या तुम जाना चाहते हो वहां या नहीं जाना चाहते हो। वैसे मुझे लगता है अगर तुम्हारे 70 80 परसेंटाइल, इवन 50 60 परसेंटाइल भी है, तो देयर आर अ लॉट ऑफ ऑप्शंस, प्राइवेट में नहीं गवर्नमेंट में भी। मैं तो प्राइवेट की बात ही कम करता हूँ सच कहूँ तो, क्योंकि आई ऑल्सो बिलोंग्स फ्रॉम, तुम्हें पता ही है मिडिल क्लास फैमिली में क्या रहता है, हमारे यहाँ पेरेंट्स कॉलेज देखने से पहले फीस देखते हैं कि अच्छा इस कॉलेज की फीस क्या है, तो वही वाली बात है, ठीक है। लेकिन एक बात मैं तुम्हें जरूर कहूंगा काउंसलिंग से रिलेटेड, कि देखो काउंसलिंग अभी जो है जेईई मेन के रिजल्ट आने के बाद और जेईई एडवांस के बाद से ही, कई बार तो ऐसा होगा कि जेईई एडवांस के रिजल्ट आने से पहले ही बहुत सारी काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी होंगी। तो ये चैनल जो है एसटीबीजी एकेडमी तुम्हारी पूरी मदद करेगी, मतलब एक एक मैं काउंसलिंग को लाके लाइव डेमोन्स्ट्रेट करूंगा, तुम्हें बताऊंगा कि इसमें काउंसलिंग कैसे करनी है, कैसे चॉइस फिल करना है, इसके हिडन फैक्ट्स क्या है। जैसे एकेटीयू है, सीट एक्सेप्टेंस फीस 20 में, अगर तुम्हें कोई कॉलेज दे रहा है मान लो पहले राउंड में, तो 20,000 तुमसे ले लेगा, और हर एक राउंड में 5,000 कटता है अगर तुम्हें रिफंड लेना हो तो ये सारे हिडन फैक्ट्स हमें पता नहीं होते हैं। तो ये सारा कुछ मैं तुम्हारे सामने खोल के रख दूंगा, मैं पूरी चॉइस फिलिंग तुम्हें करके दिखा दूंगा कि ऐसे करनी है और हमें ऐसे करनी चाहिए, और एब्सोल्युटली ऑल दीज थिंग्स विल बी फ्री ऑफ कॉस्ट ऑन यूट्यूब। तो यूट्यूब को आप सब्सक्राइब करके रखिए। बाकी अगर आप में से किसी को हमसे पर्सनल काउंसलिंग करानी हो, तो हमारा ऐप है एसटीबीजी एकेडमी, आप उसको ज्वाइन करिए, और ये बहुत हेल्पफुल रहेगा। क्योंकि एक बार हमसे जुड़ने के बाद से अगर आपने अपना प्रोजेक्ट हमें हैंडओवर कर दिया, तो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हमारी टीम खुद आपको कांटेक्ट कर लेगी, हमारी टीम खुद ही चॉइस फिल कर देगी, और हमारी टीम खुद आपसे वेरीफाई भी करवा लेगी। तो ये बात आप ध्यान में रखिएगा। तो मुझे लगता है कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर कोई भी डाउट बचा हो तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो एक बात मैं और कहना चाहूंगा यार, बहुत सारे बच्चों के मैसेज आ रहे थे मेरे पास कि भैया मेरा जेईई मेन अच्छा नहीं गया, मुझे कुछ कॉलेजेस बता दो जिनका फॉर्म अभी चल रहा हो। तो देखो यार, आइजर का फॉर्म चल रहा है। उसके अलावा अगर मैं बात आइजर का फॉर्म जो है अभी चल रहा है, नेस्ट का फॉर्म अभी चल रहा है, ठीक है। आई थिंक आईएसआई का फॉर्म अभी चल रहा है, शायद इसका निकल गया यार, देख लेना एक बार, देख लेना आईएसआई का। और उसके बाद एनएफएसयू का फॉर्म चल रहा है। अब एनएफएसयू क्या है, ये नया कॉलेज है, नेशनल
फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी। इसके बहुत सारे ब्रांचेज हैं, दिल्ली में है, वडोदरा में है, मतलब धारवाड़ में है, आई थिंक धारवाड़ में भी है, ठीक है, त्रिपुरा में है। तो देयर आर ए लॉट ऑफ, और एक बीटेक प्लस एमटेक ड्यूअल डिग्री कराता है, और एक कंप्यूटर साइंस में ही कराता है, और देश का पहला फॉरेंसिक यूनिवर्सिटी है, जो कि अभी रिसेंटली बना है, 2022 सॉरी 2020 में ही इसको यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया है। तो तुम एक बार इसके बारे में रिसर्च करना, मैं एक डिटेल वीडियो बना के डाल दूंगा, और मुझे नहीं लगता कि ज्यादा लोगों को इसके बारे में पता है, तो एडमिशन बहुत आसान है। बाकी आपकी मर्जी, तो मैं ये नहीं कह रहा कि सबको जाना ही है, लेकिन जिनकी बहुत कम परसेंटाइल आ रही है, 20%, 30%, 40%, तो एक बार चांस ले सकते हैं, क्योंकि फॉर्म कम ही लोग भरेंगे, 2000 फॉर्म की फीस है, ठीक है, तो बहुत महंगा फॉर्म है, और कॉलेज भी इतना सस्ता नहीं है, तो तुम एक बार देख लेना। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड जय हिंद।